हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टिचिंग और में स्वागत है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इस वाले ब्लाउज़ की कटिंग। तो किस तरीके से ये कटिंग की गई है और ये थोड़ा सा अलग प्रिंसेस कट से अलग इसका कट दिया गया है नेक की तरफ से। तो चलिए इसकी कटिंग करना हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्मा के ऊपर पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। और तो यहाँ पे हमने ले लिया है इस तरीके से पेपर ले लिया है। अब यहाँ पर हमने जो मेज़रमेंट किया है शोल्डर हम यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ हम इसको बनाएंगे स्लीवलेस। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पर बेसिक से बताऊँगी। तो 7.5 इंच शोल्डर मैंने रख लिया है और 1 इंच यहाँ पर हमने शोल्डर डाउन कर लिया। 2.25 इंच यहाँ पे 3 इंच भी आप ले सकते हैं नेक को लेते हुए, और यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस मिला लिया। तो ये एक बेसिक तरीका होता है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो आप सीधा 5.5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड मैंने 7 इंच यहाँ पे हम डाउन गए हैं। तो यहाँ पे आर्म होल की गोलाई और जो अपर चेस्ट होता है ना उसकी भी यहाँ वहीं पर इस पर निशान लगेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमने जो भी मेज़रमेंट किया है बस्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने 10.5 इंच पे लगाया और टोटल लेंथ ब्लाउज़ की 15.5 इंच रखी है। तो इस तरीके से इन सारी लाइनों को मैंने मिला लेना है। तो ये हमारा जो बेसिक पॉइंट होते हैं ये हमने लगा लिए हैं। अब इसके बाद तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो नेक है बैक नेक की मैं बात कर रही हूँ 10 इंच पे बनेगा, तो यहाँ पे मैंने शोल्डर माइनस कर लिया है। 1.5 इंच यहाँ पे हमने शोल्डर माइनस किया है। तो 10 इंच क्योंकि ये बैक मैंने डीप बनाना है। अगर आपको 10 से ज़्यादा ले रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 इंच भी शोल्डर माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आर्म होल को हमने इस तरीके से गोलाई दे दी है और आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ से फ्रंट क्रॉस भी लिया है, थोड़ा सा अंदर की तरफ को जाते हुए। इससे क्या होता है साइड में झोल नहीं आता, फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो अपर चेस्ट का निशान यहाँ पर जो भी आपका मेज़रमेंट किया हो ना उसको आप 4th पार्ट से डिवाइड कर ले। उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच लूजिंग दे दे। तो मैंने यहाँ पे 9.25 इंच पर लगाया क्योंकि 37 मेरा अपर चेस्ट था। अब यहाँ पर मैंने 3.75 जितना यहाँ पर मैंने बस्ट पॉइंट का निशान लिया है। ये आप जो है इस तरीके से जो आपका फुल बस्ट होता है उसको 10 से डिवाइड कर लें, वो निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से लेने के बाद यहाँ पे वेस्ट पे मैंने 3 इंच पे निशान लगा लिया था और यहाँ पर 0.25 जितना हम नीचे की तरफ गए। अब यहाँ पे मैं 3.5 इंच का डार्ट लूँगी। तो ये मैंने 3.5 इंच डार्ट पॉइंट का निशान लगा लिया है। अब इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको शेप दे देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे कम से कम हमारा, क्योंकि यहाँ पे हम बेल्ट भी देंगे तो 3.25 इंच का गैप आना ही आना चाहिए। इससे क्या होता है ना जो हमारा बस्ट है वो परफेक्टली बैठता है। तो ये देखिए इस तरीके से लाइन को हमने इक्वल कर लेना है। ये दोनों लाइनें इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है क्योंकि जब भी हम यहाँ पर स्टिच करेंगे इसको तो ये छोटा बड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारा आधा इंच बच रहा था तो यहाँ से हमने आधा इंच ही और 1.5 इंच ऊपर जाते हुए यानी कि हमने लगभग 2 इंच पर हम ऊपर गए। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस निशान लगा लेना है और यहाँ पर हमने इस तरीके से क्रॉस जाते हुए ही वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट का निशान हमारा नीचे वाली लाइन पे नहीं लगेगा, नहीं तो ब्लाउज़ हमारा बैक से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्रॉस निशान लगाते हैं जिससे कि बैक ब्लाउज़ लेंथ हमारी थोड़ी कम हो जाती है। तो और ये अच्छे से चिपक के भी बैठता है। अब इस तरीके से हमने मिला लिया था। तो यहाँ पे 32 इंच का वेस्ट था तो इस तरीके से हमने इसको निशान लगा लिया। अभी यहाँ पर मैंने लूजिंग ने एक्स्ट्रा नहीं दिया है, ये मैं कपड़े के ऊपर दूंगी। ये फिक्स फार्मा मैंने कट करा है। अब यहाँ से देखिए हमने इस तरीके से डार्ट देते हुए एक डार्ट हमने आर्म होल पर भी देना है, ठीक है। इससे हमारा ये कट और आर्म होल की शेप बहुत अच्छी आएगी। तो ये एक तरीके से हमारा जैसे प्रिंसेस कट करते हैं ना, तो वही हम कटिंग पहले कर रहे हैं, बाद में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इस लाइन को नापा हमने। अब जो दूसरी वाली लाइन है उसको भी हम बराबर नाप के रखेंगे। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर 1 इंच का डार्ट दिया है। जो आर्म होल पे हम डार्ट देंगे वो 1 इंच का ही देंगे। 1.25 इंच भी आप दे सकते हैं। तो ये डिपेंड होता है कि हमारा अपर चेस्ट, वेस्ट और जो हमारा फुल चेस्ट है उस पर कितना डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा होता है तो हमें डार्ट ज़्यादा देना होता है, अगर कम है तो हमें डार्ट भी कम देना होता है। तो इस तरीके से देखिए दोनों लाइनें इक्वल कर ली हमने। तो अब यहाँ से जो हमारी ये वाली लाइन है ना, तो यहाँ पर हम आर्म होल यानी कि जो हमारा आर्म होल का शेप है आप इस वाली लाइन से दिया जाएगा, ठीक है। पहले वाली से नहीं दिया जाएगा, इस वाली से दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप आर्म होल नाप लें। हालांकि ये हमारा स्लीवलेस है तो यहाँ पर थोड़ा सा आर्म होल ज़्यादा हो तो ही बेटर होता है।
तो हल्का सा हम इसको और नीचे की तरफ ले लेंगे। बाकी जो आपने आर्म होल का नाप लिया है उतना भी रख सकते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैं 2 इंच की बेल्ट निकाल रही हूँ। तो जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ से हमने एकदम सीधी बेल्ट ली है। तो 2 इंच की, 2.25 इंच की या फिर 1.5 इंच की आप बेल्ट ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से, अब यहाँ से बीच में हमने ना इस तरीके से, अगर आप इमेज को जूम करके देखेंगे तो इस तरीके से इसमें गोलाई दी है क्रॉस में। तो सेम टू सेम हम इसकी कटिंग आपको करके दिखाने वाले हैं। आप फ़ोटो को जूम करके देखिएगा। और इसमें जो कट है ना वो नेक की तरफ से दिया गया है। तो यहाँ पर अब हमने कुछ इस तरीके से इसको गोलाई की शेप दे दी है। तो अब यहाँ से फ्रेंड हम इसे, यहाँ पे जो हमारा शोल्डर आएगा, शोल्डर पट्टी जो आएगी, ये मैं 2 इंच की ले रही हूँ और इमेज में ये 1 इंच की ही दी गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर स्टेप पतली रखनी है तो यहाँ पे आप 1 इंच का रखिए, मैंने यहाँ पे 2 इंच का रखा है। तो ये मैं तैयार रखूँगी 2 इंच, और बाकी जो मुझे स्टिचिंग में लेना होगा वो मैं एक्स्ट्रा रखूँगी। तो इस तरीके से मैंने नेक को शेप दे दिया है। हल्का सा नेक मैंने इसमें डीप ही किया है, तो ये देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। और फ्रंट वाले पार्ट को पहले हम कट करेंगे और उसके बाद हम बैक वाले पार्ट की बहुत आसानी से आपको किस तरीके से बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे ना, उसका फर्मा कट करेंगे वो दिखाते हैं। तो ये हमारा फ्रंट वाला कट हुआ है। अभी हमने इसके डार्ट कट नहीं किया, पहले हम बैक वाला पार्ट कट कर लेंगे। तो ये पेपर हमने ले लिया है। इसके बाद जो हमने फ्रंट वाला पार्ट निकाला ना उसको एज इट इज़ रखते हुए, ये जो हमने देखिए जो बैक वाला हमारा लंबाई है उसको हम इस तरीके से इक्वल कर लेंगे, शोल्डर इक्वल कर लेंगे नापते हुए। और यहाँ पर हमने अपर चेस्ट से का निशान लेना है, ठीक है। ये देखिए, देख सकते हैं। तो ये निशान हमने उभार लिए हैं। अब यहाँ से हम जो निशान मैंने लगाया है ना उनको उठा लूँगी। तो अपर चेस्ट का निशान लगाना है यहाँ पे और वेस्ट का, ठीक है। यहाँ पे फुल चेस्ट का निशान आपको नहीं लगाना है। तो ये हमने वेस्ट वाली लाइन को भी सीधा कर लेना है। तो इस वाली लाइन को देखिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि जब हम यहाँ पर बैक वाले पार्ट पर जब हम यहाँ पर डार्ट देंगे तो यहाँ पर ये जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है ना, ये हमारा कट हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ से हमने वेस्ट का निशान लगा लिया है और 1/4 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है डार्ट के लिए। तो इस तरीके से दोनों लाइनों को मिला लेना है। अब इसके बाद हमने जो आर्म होल है उसकी भी शेप दे देनी है। तो शेप जितनी अच्छी देंगे उतनी ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर हम कर्व की सहायता से इसको, ये देखिए, अच्छे से एक बार रखते हुए शेप दे देते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर हमने रख लेना है। शोल्डर के बाद जो अब हमारा नेक है, यहाँ पे 10 इंच का नेक हमने रेडी रखना है। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और नेक का शेप आप चाहे वी दें और राउंड दें, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से राउंड शेप लगाते हुए बैक नेक को निशान लगा लिया है। तो निशान अगर आपका लगाते हुए थोड़ा भी इधर उधर जाता है तो कटिंग में आप उसे सुधार लें। तो कटिंग जितनी अच्छी होगी स्टिचिंग करने में आपको उतना ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे हमने लेते हुए डार्ट 1/4 इंच का लेते हुए यहाँ पे निकाल रहे। तो यहाँ पे देखिए अब हमने 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था ना, वो देखिए किस तरीके से, आप देखिए कितना हमारा अंदर की तरफ को जा रहा है। तो यहाँ पर इसलिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अब हम यहाँ से इसको शेप दे देंगे। और यहाँ से हमने देखिए बीच में से कम दिया है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि ब्लाउज़ है ना बीच में ऊपर की तरफ को उठता है। तो ये आपका शेप एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट का जो हमने निशान लगाए हैं, यानी जो डार्ट के निशान हैं, इनको हमने कट कर लेना है। तो बेल्ट यहाँ पे हम निकाल लेते हैं सबसे पहले और इस डार्ट को भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टेप की मदद से इसको चिपका लेंगे। तो इससे क्या होगा, एकदम परफेक्ट एक ही बारी में अच्छे से कटिंग हो जाएगी। तो ये शेप हमने सुधार ली है। अब इसे कट कर लेंगे। ये बेल्ट कट हो गई। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप इसको, जो शोल्डर वाला डार्ट था, इसको भी हमने कट करने के बाद क्लोज़ कर लेना है और आर्म होल से इसकी छटाई भी कर लेनी है।
तो ये देखिए, ये आर्म होल की शेप रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से, आप अगर इमेज में देखते होंगे तो जो ये हमारा कट दिया गया है ना, ये नेक की तरफ से, आप जूम करके देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखेगा। तो इस तरीके से शेप दिया है नेक की तरफ से, हम इसमें कट दे रखा है एक वहाँ पर, यानी कि जो डार्ट निकाला है वो नेक की तरफ से निकाला गया है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने आर्म होल वाले डार्ट को क्लोज कर लिया और यहाँ से हमने डार्ट पे कट लगा नेक की तरफ से एक डार्ट दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको डार्ट शोल्डर की तरफ से नहीं देनी है ना, यानी कि जो आर्म होल है, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रख के, नेक की तरफ से एक्स्ट्रा रख के 1 इंच या पौना इंच एक्स्ट्रा रख के भी डार्ट वहाँ से कर सकते हैं। अगर वहाँ ऐसे नहीं करना तो जैसे मैंने किया है इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, साइड हमारी बिल्कुल मिल गई है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कटिंग हो गया है और अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।